हेलो दोस्तों। ऑल एग्जाम प्रीवियस ईयर पेपर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अ, जैसा कि आप सभी को पता है, हम एमपी आबकारी आरक्षक का जो पेपर हुआ था 20 फरवरी 2023 को, उसका पेपर डिस्कशन स्टार्ट कर चुके हैं और हमने जीके का पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। जैसा कि हमने कहा था, हम जीके का पार्ट 2 भी जल्दी आपके लिए लेके आएंगे। तो इस वीडियो में हम जीके का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो गाइज, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। इसी तरह के एमपी से रिलेटेड जो भी एग्जाम से अपकमिंग है, या जो भी अभी एग्जाम हुआ है, जो प्रीवियस ईयर पेपर से उनके क्वेश्चन से, उनका डिस्कशन हम इस चैनल पे कर रहे होंगे। तो आप अगर नए हैं, आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नए वीडियोस की आपको अपडेट मिलती रहे। तो जैसा कि अ, मैंने मेंशन किया हुआ है कि जो पेपर के क्वेश्चन हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे अपकमिंग एग्जाम के लिए, क्योंकि पीबी का जो लेटेस्ट एग्जाम है वो आबकारी आरक्षक वाला ही रहा है। तो गाइज, इस वीडियो को केयरफुली देख लेना, आपको काफी हेल्प करेगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन है वो दिख रहा है। पहला क्वेश्चन में वो कह रहा है कि हमने 20 के क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था, अब हम क्वेश्चन नंबर 21 से डिस्कस करेंगे। ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है, सॉरी, क्वेश्चन 21 है, वो है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो आप सभी को पता है, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इसका करेक्ट आंसर होगा। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का एक शासक था। उसको भारत का नेपोलियन इसे कहा जाता था कि उसने काफी युद्ध जीते थे गुप्त काल में। इस कारण समुद्र गुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाने लगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम्स में आता रहता है, तो ये आपको याद करना है। ठीक है। जो 22 क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान समुद्री तट पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे नजदीक है। ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव इसका आंसर हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है, अगर हम एक धरती का स्ट्रक्चर बना ले, तो ये उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। ये मध्य भाग, जिसे हम कोर भी कहते हैं या मध्य भाग भी कहते हैं धरती का। ठीक है, इस तरह से ये डिवाइडेड है। ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 23 है, जीएनपी का फुल पूर्ण रूप क्या है। तो जो फुल फॉर्म है वो भी पेपर में आते रहते हैं, तो ये तो काफी इजी वाला रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रॉस नेट प्रोडक्ट। ठीक है। आगे चलते हैं। वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत का क्या रैंक है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 3। ठीक है। जो सूचकांक है, इंडेक्स जो हर साल जारी जारी होते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उससे भी क्वेश्चन पेपर में हमेशा आते हैं। तो इंडेक्स पे भी आप एक बार देख लेना कि किस इंडेक्स में इंडिया का क्वेश्चन कौन सा स्थान है। तो जो जलवायु परिवर्तन सूचकांक है, उसमें हम लोग 10वें स्थान पर रहे हैं। ठीक है। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 फरवरी 2022 में 3 साल की अवधि के लिए सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये सभी को पता है, माधुरीपुरी बुच इसका आंसर हो जाएगा। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, और जो ग्रुप 2 एमपी सब ग्रुप वाला वीडियो मैंने अपलोड किया था, जिसमें हमने पेपर का डिस्कशन किया था, उसमें भी मैंने क्लियरली कहा था कि जो लास्ट एक साल मतलब 2023 के जो करंट अफेयर्स है वो आप अच्छे से कर लीजिए, उसी में से क्वेश्चन आएंगे। यहाँ भी आप देख रहे हो, तो 2022 करंट अफेयर से क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। सेम अगर एक और वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक, हाँ, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, इसको स्किप करते हैं आगे। हाँ, ये 25th क्वेश्चन आपका यहाँ से 3 साल की अवधि के लिए सेबी का नया, ओके, ये फिर से रिपीट है गाइज, इसको स्किप करते हैं। 26 पे आते हैं। एक परमाणु खालिस्तान होता है। तो एक परमाणु ज्ञात पदार्थ का सबसे छोटा कण, एक गैस का सबसे छोटा कण, एक तत्व का सबसे छोटा अविभाज्य कण जो रासायनिक परिवर्तन में भाग लेता है, या आवेशित कण। तो तीसरा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो परमाणु अविभाज्य होता है, सबसे छोटा कण है, ये आप सभी लोगों ने पता है, तो क्वेश्चन 3 इसका आंसर हो जाएगा। ये जन्म के समय कितनी हड्डियां होती है, 305 हड्डियां होती है, सबको पता है बच्चों में। जब वो जन्म होता है तो 305 हड्डियां होती है, और जो वयस्क होता है मानव शरीर, उसमें 206 हड्डियां होती है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, जन्म के समय पूछे तो 305 और एक वयस्क में पूछे तो 206। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, एक सामान्य मानव के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो 46 इसका आंसर है। अब वो पूछता है कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो आपको 46 लगाना है। अगर उसने पूछा कितने युग्म होते हैं, ठीक है, तो 23 23 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है।
टोटल 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है, युग्म 23। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि किस तत्व में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है। तो फ्लोरीन में गाइस सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है। विद्युत ऋणात्मक एक गुण होता है तत्व का कि वो कितने विद्युत इलेक्ट्रॉन को कितना बांध के रखता है, या उसको इलेक्ट्रॉन को उस तत्व से निकालना कितना कठिन होता है। तो जो फ्लोरीन होता है उसकी विद्युत ऋणात्मक क्षमता सबसे अधिक होती है। ठीक, ये याद कर लेना, जो एक क्वेश्चन हमेशा आते हैं आवर्त सारणी, जैसा कि आपको पता होगा। तो उसमें दो चीजें होती है, एक आवर्त होता है और एक वर्ग होता है। ठीक है, आवर्त जो हमारे बाएं से दाएं चलते हैं और वर्ग जो सीधा ऊपर नीचे चलते हैं। तो इसमें जितने भी तत्व रहते हैं ना, वो सबका एक अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहता है, सबके गुण अलग अलग रहते हैं। ठीक है, तो ये आप एक बार पढ़ लेना कि आवर्त में बाएं से दाएं जाए तो कौन कौन सी चीजें बढ़ती हैं, सेम अगर वर्ग में ऊपर से नीचे जाए तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा व्हीटेकर द्वारा दिए गए 5 किंगडम वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है। तो जो प्रोटोजोआ है वो इसमें नहीं आता है, बाकी एनीमिया, प्रोटिस्टा, कवक, फंजाई ये सब इसमें आते हैं। तो प्रोटोजोआ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे कोशिका आत्मघाती बैग कहा जाता है। हाँ, तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या थैली या बैग कहा जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लेना। ठीक है, कोशिका लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिटकरी का रासायनिक नाम, देखिए फिटकरी का रासायनिक नाम यहाँ पर आ गया है। मैंने पहले भी बताया था कि जो भी रासायनिक नाम है केमिस्ट्री में, रसायन शास्त्र में, आपको वो सब याद कर लेने हैं, क्योंकि जो बोलचाल की भाषा में है, जैसे विरंजक चूर्ण है, फिटकरी है, आपका चूना पत्थर है, भूजा चूना है, तो ये सब इसमें वो रासायनिक नाम पूछ रहा है। और ये देखिए ग्रुप 4 में भी उसने पूछा था और आबकारी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो फिटकरी का रासायनिक नाम एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा को मापने का मात्रक होता है। ठीक है, तो सभी को पता है यार, कैलोरी ऊर्जा को मापने का मात्रक होता है। हम कैलोरी में इसको दर्शाते हैं, जैसा आपने सुना होगा कि आज जिम वाले बात करते हैं, या जो न्यूट्रिशंस वाला कंसर्न होता है वहां पे ये बात आती है कि आपने कितनी कैलोरी बर्न करी, इस खाने में कितनी कैलोरी है। तो ऊर्जा हमें कैलोरी उसी का मात्रक होता है कि उसमें हम ऊर्जा को मापते हैं, कितना कैलोरी का ये है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत सरकार द्वारा हाथी परियोजना 1992 भारत सरकार द्वारा हाथी परियोजना शुरू की गई। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम इससे एक और रिलेटेड क्वेश्चन आपको बता देता हूं कि जो टाइगर परियोजना है 1973 में जो स्टार्ट हुई थी टाइगर परियोजना, उससे भी क्वेश्चन आता है कि टाइगर परियोजना कब स्टार्ट हुई, कहां से स्टार्ट हुई। तो ये आप याद रख लेना। ठीक है, फिर एड्स का फुल फॉर्म मैंने बोला था, जो हमारा जीव विज्ञान के सब्जेक्ट है जिसमें फुल फॉर्म काफी पूछता है, बीमारियों के नाम, किससे क्या बीमारी होती है। तो यहाँ पर उसी से एक और क्वेश्चन पूछा है, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये सभी को पता है, एक बार इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अगेन देखो सोडियम क्लोराइड का फिर से सूत्र पूछ लिया, NaCl। तो जैसा मैं पहले की वीडियो में भी बताते आ रहा हूं कि रासायनिक नाम जितने हैं बोलचाल की भाषा में जो यूज हो रहा है उनको याद कर लेना। आप देखोगे कि ये क्वेश्चन तीसरे से चौथी बार रिपीट हो रहा है 2 एग्जाम्स में। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, जिसके पूरे पूरे चांसेस है कि ये आगे आने वाले हमारे MP व्यापम के जो एग्जाम है उसमें इस टाइप के और क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इससे रिलेटेड आपको एक वीडियो चाहिए या डिस्क्रिप्शन चाहिए, कोई और जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको और क्या रिक्वायरमेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, हम ट्राई करेंगे आपको दे पाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 पे अब हम चलते हैं। तो कोशिका का रसोई घर क्या है। तो आप सभी को पता है हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहते हैं। इसको रसोई घर क्यों कहते हैं, क्योंकि जो कोशिका को खाना की या शक्ति की जो जरूरत होती है, तो हरित लवक खाना बनाने का कार्य करता है। बेसिकली जैसे हम खाना खाते हैं उसमें पूरी क्रियाएं होती है, अलग अलग एंजाइम्स रहते हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं खाने वाले पदार्थों में से सोखकर। सेम हरित लवक जो होता है वो कोशिका का ऊर्जा घर या रसोई घर कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस लवण को काला क्षार भी कहा जाता है।
Na2CO3 इसका आंसर हो जाएगा। इसको काला क्षार भी कहते हैं। मैंने बताया है फिर से, जो भी रासायनिक नाम है, उनके बोलचाल के भाषा वाले नाम है, उनका सूत्र है, ये एक बार अच्छे से याद करना। आप देखोगे कि ये तीसरे से चौथा क्वेश्चन है जो पूछा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस या द्रवित पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा। आगे चलते हैं। विटामिन ई का रासायनिक सूत्र क्या है? टोकोफिरोल इसका रासायनिक नाम होता है। जो विटामिन होते हैं A B C D E, ये एक बार आप और याद कर लें, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो गाइज यही था आपका जीके का पूरा डिस्कशन यहाँ पर। इसके अलावा भी जीके के मैं 2-3 क्वेश्चन आपको बताना चाहूंगा कि जो आए थे। एक क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जायसी ने किसकी रचना की थी? तो पद्मावत आपको पता होगा, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। ठीक है, जिसपे एक मूवी भी बनी थी। तो ये इसका आंसर आ जाएगा पद्मावत। आप एक बार ये याद रख लेना, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत। तो जो पुराने जो भी राइटर्स थे हमारे, मुगल काल के थे, उसके पहले के काल के रहे हैं, तो एक बार उनके नाम भी आप याद कर लेना। जैसे इन्होंने मलिक मोहम्मद जायसी वाला क्वेश्चन पूछा, तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस और आ सकते हैं। साथ ही एक क्वेश्चन ये था कि किसे खुद खुद को जो ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था, वो शासक का नाम क्या था? तो आपने एक नाम सुना होगा सल्तनत काल में, बलबन। ठीक है, बलबन जो गुलाम वंश का शासक था, वो खुद को ईश्वर का दूत या प्रतिनिधि मानता था, और इसने सिजदा और पेबोस 2 परंपरा स्टार्ट की थी। ठीक है, सिजदा मतलब राजा को सलाम करना, और पेबोस भी राजा को सलाम करना, झुक के पूरा, वो कहलाता है। और साथ ही बलबन को लोह और रक्त की नीति का सुल्तान भी कहा जाता है। तो सल्तनत काल से ये आप याद रख लेना, इस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। सेम इंडेक्स जो 2022 में आए हैं, इसके अलावा कौन कौन से इंडेक्स में क्या रैंक है भारत की, वो याद कर लेना। पहले पे कौन सा है वो याद कर लेना। ठीक है, तो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं जल्दी से कि हमने इस पूरे वीडियो में क्या क्या देखा। तो इस पूरे वीडियो में जो सबसे हाईलाइटेड चीज रही वो रासायनिक नाम ही रहा, तो उसको मैं बार बार कह रहा हूँ, याद कर लेना। और इसी का आगे जो डिस्कशन है एलआर के, क्वांट के, हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन है, वो हम एक वीडियो में ही ला रहे होंगे। तो जो इसका पार्ट 3 है वो जल्दी आपके लिए अपलोड किया जाएगा, ताकि आपको आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके। और हम क्वेश्चंस भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि किस पैटर्न का क्वेश्चन किस टाइप से आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाओ। तो इसके लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको नए नोटिफिकेशंस, एग्जाम्स या प्रीवियस ईयर पेपर जो भी हम अपलोड करेंगे उसकी अपडेट मिलती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज शेयर एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।